नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। पीपीगंज के गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ में धूमधाम से मनाया गया बाल दिवस। प्रधानाचार्य मनीष कुमार दुबे ने जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। बच्चों ने खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में दिखाई अपनी प्रतिभा। आइए देखते हैं जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार रावत की खास रिपोर्ट। गोरखपुर जिले के पीपीगंज के भरोहिया ब्लॉक में स्थित गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ में बाल दिवस उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य मनीष कुमार दुबे ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम में बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह और जोश के साथ भाग लिया, जिससे कार्यक्रम का माहौल और भी जीवंत और आनंदमय बन गया। प्रधानाचार्य मनीष कुमार दुबे ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बालक और बालिका को समान अवसर देने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे जीवन में अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बाल दिवस न केवल बच्चों की खुशियों का दिन है, बल्कि यह उन्हें शिक्षा, खेलकूद और समानता के महत्व से भी अवगत कराता है। उन्होंने ये भी बताया कि बाल दिवस का उद्देश्य बच्चों में समानता, शिक्षा, खेलकूद और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने समूह प्रतियोगिताओं और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के समापन पर प्रधानाचार्य ने बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और सभी शिक्षकों तथा स्टाफ का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। चाचा नेहरू के जन्मदिन पे मनाया जाता है 14 नवंबर। ठीक है, देश के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी, उनके जन्म दिवस को बच्चों के चिल्ड्रंस डे के लिए बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसी उनकी इच्छा थी और देश को नई ऊंचाई देने के लिए आजादी के बाद 1947 से लेके और 67 तक 64 तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे और देश को जितने भी आप कुछ दिन पहले हम लोग एक बार भाखड़ा नंगल डैम गए थे, वहां देखा कि जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति लगी हुई है और वहां लिखा है टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो देश में जितनी संसाधन के स्तर पर तरक्की आप देखते हैं, आईआईटी देखते हैं, आईआईएम देखते हैं, एम्स देखते हैं, जैसे प्रतिष्ठित संस्थान देखते हैं, इस तरह का विजनरी लीडर, बहुत विजनरी लीडर थे और उनको ये विश्वास था कि आने वाली पीढ़ियां जो हैं उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करेंगी और ऐसा हुआ भी। देश के आईआईटी, आईआईएम से पढ़ के ही बहुत सारे देशों में हमारे जो भारतवंशी हैं, जो मूल रूप से भारतीय हैं, ऐसे लोग देश के विदेशों में भी और देश में भी प्रतिष्ठित काम में, कारोबार में और हर जगह पे अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू की उस सोच का कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं, और वास्तव में बच्चे ही देश का भविष्य हैं भी। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में आप ही को नेतृत्व मिलना है। अब आप लोगों में से कितने लोग नेतृत्व करने जाएंगे हमें शक है, लेकिन आप जैसे बच्चे ही जो कहीं किसी जगह अभी पढ़ रहे होंगे, वहां उनकी स्कूलिंग हो रही होगी या कॉलेज लाइफ में होंगे, वही वहां पे नेतृत्व करने के लिए जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे ये चीजें देश को आगे ही ले जाएंगी। उत्तरोत्तर देश प्रगति कर रहा है और आगे और भी प्रगति करेगा। बहुत सारे लोग भी देश सेवा करने का अवसर मिलेगा, लेकिन उसकी तैयारी यहीं से होगी, उसकी तैयारी यहीं से होगी। यहां आप शर्मीले स्वभाव के बने रहेंगे, संकोची बने रहेंगे, तो आप कभी उस प्रोफाइल पे नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। तो देश दुनिया बहुत आगे निकल चुका है, आगे निकल गया है। उसकी रफ्तार से जब दौड़ेंगे, आप अपनी स्पीड से दौड़ेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जब देश दुनिया समाज की रफ्तार से दौड़ेंगे, तभी समाज में कोई जगह बना पाएंगे। अभी तो कल ही एक इंसिडेंट मेरे पास आया स्कूल का, जिसमें स्कूल में
लड़के और लड़कियां आपस में कबड्डी खेल रहे थे, तो उसको लेकर के वो जो बच्चे टीचर सिखा रहे हैं वो आए थे मेरे पास कि अनावश्यक कमेंट्री सुनने के लिए मिला उनको। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इसको किसी दिन मौका मिलेगा तो इसको एड्रेस करूंगा। बच्चों, ये जो को एजुकेशन का सिस्टम है ये किस लिए डेवलप हुआ है, कभी आपने सोचा है? पहले के समय में ज्यादातर स्कूल तो बॉयज के अलग होते थे, गर्ल्स के अलग होते थे। आज भी है कुछ स्कूल, लेकिन अभी कोएड का जो सिस्टम जिसको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली है, आपने ज्यादातर देखा होगा कि वहां कोएड सिस्टम शुरू हो गया। तो कोएड का ये सिस्टम किस लिए है, आपने कभी महसूस किया हो ना किया हो? लेकिन आज मैं बताऊं आपको कि ये कोएड का सिस्टम ही इसलिए डेवलप हुआ है। होता क्या है, एक समाज शास्त्र और मनोविज्ञान के स्तर पर एक अध्ययन है कि जब लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं, साथ खेलते हैं, तो उनका मानसिक शारीरिक विकास श्रेष्ठतम स्तर का होता है। ठीक है, आप इसको कहीं जज करना चाहेंगे, कहीं करना चाहेंगे तो देख भी सकेंगे, पढ़ भी सकेंगे। होता क्या है कि आज के जो बालक हैं यही कल पुरुष बनेंगे, समाज में अब जाएंगे। ठीक है, कल को उनकी शादी भी होगी, पति भी बनेंगे। ठीक है, तो वो फेमिन सेंसिटिविटी को समझ पाएंगे, महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार करना है वो उसको समझ पाएंगे, ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है, और धीरे धीरे करके जो महिलाओं के प्रति अपराध है वो घटेगा। बच्चों को, लड़कों को उनके साथ एडजस्ट करने में, और जो बच्चों के, लड़कों के अंदर जो एक अक्खड़पन होता है उसको खत्म करने का ये। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों के लिए यह है कि लड़कियों का जो शाई नेचर है वो शाई नेचर खत्म हो जाता है। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, बहुत सारी लड़कियां हैं जो शाई नेचर का। अब आप बताइए, किसी लड़की को पुलिस ऑफिसर बनना है तो शाई नेचर से काम चलेगा? घूंघट करके जाएगी थाने में बैठने? बताइए हमको, जा सकती है क्या? नहीं जा पाएगी। तो ये शाइनेस खत्म करता है। आप तो अभी बहुत गांव के क्षेत्र में है, 93% 90% लाने वाली एक शहर की लड़की और शहर की प्रतिष्ठित विद्यालय की लड़की, उसकी आंख में इतना कॉन्फिडेंस आपको दिखाई देगा कि वो देख दे तो लड़के शर्मा जाएंगे। यहां तो आप लोग शर्मा के भाग जाते हैं ना, लेकिन वहां आप चले जाइए कि गोरखपुर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन इसी शहर में चले जाइए। हम लोग जरूर है कि इस गांव में है, लेकिन देश दुनिया देखी है कुछ, और कुछ इस फोन के माध्यम से, इस सोशल मीडिया से और इस इंटरनेट की कनेक्टिविटी से बहुत सारी दुनिया देख ली है। तो ये कॉन्सेप्ट ही बच्चों इसलिए डेवलप हुआ था कि एक लड़कों का, इसके बहुत सारे कारण हैं, यहां बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है। हम लोगों ने तो इस सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन को पढ़ा है, 300-500 पेज की एक स्टडी है। तो वो जो बेसिक फिनोमिना मैं आपको बताना चाह रहा था, जो आपके काम की बात है, वो यही है कि जो पुरुष हैं आगे चलकर, जो बालक हैं आगे चलकर के पुरुष बनना है, उनको समाज में महिलाओं के साथ हर महिला के प्रति उसके मन में सम्मान होगा। ये समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक अध्ययन ये कहता है, और हमने इसको देखा भी है, हमने इसको देखा भी है। तो और बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। और वाकई आप यहाँ बच्चियां बहुत शाई नेचर की है, मैंने देखा है यहाँ आके बोलने में। आप बच्चियां क्या, यहाँ बहुत सारी महिलाएं जो पढ़ाती भी है, मैं बार बार कहा कि आकर के आपको असेंबली को एड्रेस करना चाहिए, लेकिन वो कभी कोई नहीं आया आगे, खुद से नहीं आया। ठीक है, और कोई कभी आया भी तो एक पन्ना लेके आया कि एक पन्ना लेके चले और वही सामने पढ़ दिया। उसके पीछे मूल जो कारण है वो वही है, कॉन्फिडेंस की कमी है। और वो कॉन्फिडेंस कहीं बाजार में मिलता नहीं है कि मैं आपको भेज दूं कि कल बख्शीपुर चले जाओ और 450 का कॉन्फिडेंस का इंजेक्शन लगवा लो और आज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। वो कभी नहीं मिलेगा बच्चों। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस आपको वही मिलेगा उसी फील्ड में जब आप गिरेंगे, उसी में जब पसीना बहाएंगे, तभी वो कॉन्फिडेंस धीरे 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 करके डेवलप होगा। वो कहीं किसी दुकान पे नहीं मिलता कि तुम आज जा करके किसी दुकान से खरीद लाओगी, कल जरूरत है तो आज कॉन्फिडेंस का इंजेक्शन लगवा के चले, वो मिलेगा ही नहीं, कभी होगा ही नहीं।
ये एक छोटा सा मंच है, इस पर कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बैठे हुए हैं कि यहाँ बोलने में आपको हेजिटेशन हो रही है, लेकिन आप यहाँ भी नहीं बोल पाएंगे और वहां भी नहीं बोल पाएंगे, बस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, एक एग्जाम देने जाएंगे तो घर से 4 लोग आपको एग्जाम दिलाने के लिए जाएंगे और फिर आपको लेके आएंगे, वो करके आप कहीं कोई छोटी मोटी जगह बना सकते हो, ठीक है, चूल्हा चौका घर का कर सकते हो, ठीक है, परचून की दुकान पे कुछ खरीदने के लिए जा सकते हो, लेकिन देश का नेतृत्व नहीं कर सकते आप, देश का नेतृत्व नहीं कर सकते। नेतृत्व करने के लिए आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा और वो कॉन्फिडेंस क्लासरूम में मिलेगा। जब लड़का लड़की क्लासरूम में पढ़ सकते हैं तो फील्ड में खेल क्यों नहीं सकते? वो भी तो एक तरह की क्लासरूम है। अभी जो टीम जीत के आई है महिलाओं की क्रिकेट वाली, उसका कोच कौन है? अभी एक महिला जो कल जीत करके आई है, कोई शर्मा है, वो आगरा की है, उत्तर प्रदेश की क्रिकेट मेंबर। क्या क्या शर्मा नाम है, बता दे कोई हमको। दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को कल 1.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मिला है, 1.5 करोड़ रुपए का। और वो क्रिकेटर अपने भाई के साथ खेलने जाती थी, भाई तो पीछे रह गया और वो इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गई, अपने भाई के साथ खेलने जाती रही, ठीक है। और 2023 में कॉमनवेल्थ गेम्स में जब उसने अच्छा प्रदर्शन किया तो 5 करोड़ रुपए का इनाम सरकार ने दिया था उसको 23 में, और 23 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको डिप्टी एसपी रैंक की जॉब दी है। डिप्टी एसपी समझते हैं? डिप्टी एसपी वो होता है जिसके नीचे 4 थाने काम करते हैं। एक जिले के 4 थाने जिसके अंडर काम करते हैं उसको सीओ या डिप्टी एसपी कहते हैं, और जो पीसीएस में टॉप करता है वो डिप्टी एसपी बनता है, ठीक है। तो वो डिप्टी एसपी जब बन गई तो पुरुष चोर आएगा तो कहेगा कि नहीं पुरुष को हम नहीं पकड़ेंगे, इनके लिए पुरुष पुलिस बुलाई जाए। ऐसा नहीं होगा। उस महिला को देखने का मिला नहीं सौभाग्य, कभी टीवी फोन पे मिलेगा तो देख लीजिएगा। वो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई होगा ऐसे पकड़ के उठा देगी, ठीक है, और पुरुष हो या महिला 4 थप्पड़ लगाएगी। तो देख लीजिए अपनी स्थिति आधे घंटे में क्या हो गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की मैं कोई फिल्म की स्टोरी नहीं बता रहा हूं कि ये फिल्म की स्टोरी है और आप पढ़ लीजिए और आगे निकल जाइए। रियल लाइफ के एग्जांपल बता रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश में ही एक सुपर कॉप है, जैसे आप लोग सिंघम देखे होंगे ना, सिंघम देखे कितने लोग? देखो लड़के देखे हैं ज्यादा, लड़कियां नहीं देखी। लड़कियां इसलिए नहीं देखी क्योंकि उसमें सिंघम मेल है, ठीक है। फीमेल होती सिंघम तो देखते, लेकिन फीमेल सिंघम की बात बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में एक सीनियर कॉप है मंजिल सैनी, आज जाकर के सर्च करिएगा, बेहद सीनियर कॉप है। और ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में आज मेरठ से